हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 87 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि हीरो चन कहती है कि मुझे उन दोनों से कोई भी मतलब नहीं है। यह सभी बातें सुनने के बाद साची कहती है कि हीरो चन, इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें इरिका चन की माँ का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि इरिका चन की माँ कैमरे को बंद करवा देती है और वहाँ से जाने लगती है कि माँ वहाँ से जाने वाली होती है। गार्ड इरिका चन की माँ को टोकते हुए कहता है कि मैम, क्या हम सही में इस कैमरे को बंद कर दें। गार्ड की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चन की माँ गार्ड से कहती है कि मैं इन सभी चीज़ों से ऊब चुकी हूँ, मैं अभी जा रही हूँ ऑफिस में काम करने। इरिका चन की माँ वहाँ से जाते हुए सोच रही होती है कि नागी की शक्ल इरिका चन के पापा से मिलती है। यह सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चन की माँ दुखी हो जाती है। इरिका चन की माँ अपने मन में ही कहती है कि लेकिन नागी कुन तो मेरा ही बेटा है। हमें इरिका चन और नागी के रूम का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी और इरिका चन टीवी पर देख रहे होते हैं। टीवी पर लिखा होता है कि आप दोनों गेम को जीत चुके हो, आपको क्या चाहिए। टीवी पर यह सभी बातें लिखने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चन और नागी टीवी पर ही देख रहे होते हैं। नागी टीवी पर यह सभी बातें पढ़ने के बाद चौंक जाता है। नागी अपने मन में सोचता है कि बात मुझे इसी चीज़ का इंतजार था। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने मन में हीरो चैन की तस्वीर को सोच रहा होता है। नागी यह सभी बातें सोचने के बाद बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। नागी कहता है कि लेकिन हीरो चैन यहाँ पर आ गई तो मैं उससे क्या कहूँगा। नागी ये सभी बातें सोचने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन नागी को ही देख रही होती है। इरिका चैन कहती है कि मुझे आईपैड चाहिए। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि हूँ। दिखलाया जाता है कि नागी ने इरिका चैन की बात को नहीं सुना होता है। इरिका चैन चिल्लाते हुए नागी से कहती है कि मुझे एक आईपैड चाहिए, मेरे पास यही एक विकल्प है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि हूँ। फिर दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन नागी को समझाती है कि अगर हमारे पास आईपैड होगा तो हम सारी मूवी को देख सकते हैं जो आप देखना चाहते हो, और हम गेम भी उसके अंदर खेल सकते हैं। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि पूरे समय गेम खेलेंगे। इरिका चैन कहती है कि हाँ। नागी कहता है कि हमने तय कर लिया, हमें क्या चाहिए। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ने रिवॉर्ड के रूप में बहुत सारी बुकों को मंगाया हुआ होता है। हमें दिखलाया जाता है कि रिवॉर्ड के रूप में बुक आने के बाद इरिका चैन का मुंह बन जाता है। इरिका चैन चिल्ला रही होती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी बुक को उठा लिया होता है। नागी कहता है कि यह सभी बुक अगले साल की है, मैं पूरी तरह से पढ़ाई कर सकता। नागी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। नागी किताब को देखते हुए पागल हो जाता है। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन नागी को पागल होते हुए देख रही होती है। इरिका चैन कहती है कि मैंने आज तक किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा, कोई भी पाठ्य पुस्तक को लेकर इतना पागल हो सकता है। हमें उसके बाद लंच का सीन दिखलाया जाता है। लंच में चिकन आया होता है। इरिका चैन चिकन को खाते हुए कहती है कि यह कितना जूसी है। नागी भी चिकन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। नागी शर्माते हुए कहता है कि यह कितना ज़्यादा अच्छा है। नागी को यह सभी बातें कहने के बाद हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन नागी से कहती है कि क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी खाना खाते हुए कहता है कि हमें रिवॉर्ड के रूप में होटल का खाना मिला है, यह बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी चिकन का एक पीस लेते हुए कहता है कि इरिका चैन, आपको पता है कि साची भी इसी तरह खाना बनाती है। नागी से साची की यह सभी बातें कहने के बाद हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन शर्माते हुए कहती है कि साची अभी ठीक होगी ना। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी इरिका चैन को कहता है कि मुझे लगता है कि साची हम दोनों के बारे में ही सोच रही होगी, और मुझे लगता है कि वह अभी अपने घर पे होगी। और इरिका चैन, आपको पता होगा कि चांद की वजह से हमारी दुकान बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई है। हमारी दुकान पर हमेशा से ही अब भीड़ लग रही है, और मैं अपने माता पिता के बारे में चिंतित हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों ही अकेले मिलकर दुकान को चला रहे होंगे। और भी हमें दिखलाया जाता है कि नागी चांद के बारे में सोच रहा होता है। नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि चांद अभी रो रही होगी। चांद अपने मन में कह रही होगी कि नागी क्यों तुम कहाँ हो, नहीं तो मैं खो जाऊंगी। नागी यह सभी बातें सोचने के बाद नागी शर्मा जाता है। नागी कहता है कि मैं ए चांद के बारे में चिंतित हूँ। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन अपना मुंह फेर लेती है नागी की तरफ से। इरिका चैन कहती है कि तुम्हें नहीं पता है कि मैं ए चांद की वजह से हम यहाँ पर है। नागी कहता है कि जो भी हो, लेकिन वो मेरी बचपन की दोस्त है। इरिका चैन नागी से कहती है कि हमें यहाँ पर रहते हुए 3 दिन हो चुके हैं। मुझे क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अकेली हूँ।
एरिका चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी एरिका चेन की तरफ देख रहा होता है। एरिका चेन कहती है कि अगर मैं स्कूल जाती तो मैं सभी दोस्तों से मिल सकती थी, अगर मेरे पास फ़ोन होता तो मैं किसी से भी संपर्क कर सकती और मैं इंस्टाग्राम चला रही होती, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता चल गया कि अकेला रहना कितना ज़्यादा बेकार है। दिखला जाता है कि एरिका चेन उदास होते हुए कहती है कि मुझे पता चल गया है कि अकेला रहना कैसा लगता है। भले ही तुमसे मिलने से पहले मैं अकेले ही रहती थी। चिन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी एरिका चिन की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ तुम्हारे साथ। एरिका चिन जीभ निकालते हुए कहती है कि ठीक है, मुझे पता चल गया। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है। एरिका चेन वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तुम मेरे लिए रात का खाना साफ कर दो। एरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि एरिका चेन क्या करती है और क्या कहती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चेन और नागी ने जो खाना खाया हुआ होता है, एरिका चेन उस खाने को साफ कर रहा होता है। नागी खाना साफ करते हुए कहता है कि मुझे पता चल गया कि एरिका चेन कैसी है। हमें उसके बाद साची का सीन दिखलाया जाता है। साची अपने फ़ोन में देखने के बाद चौंक जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि साची के चौंकने के बाद हीरो चेन साची से कहती है कि क्या कुछ गड़बड़ है। साची हीरो चेन से कहती है कि इधर देखो, चांद ने मुझे कुछ भेजा है। हमें दूसरे सीन में साची के फ़ोन का सीन दिखलाया जाता है। चांद साची के मैसेज में लिखती है कि मुझे पता चल गया कि एरिका चेन और नागी किस होटल में रुके हुए हैं, क्या आप मेरे साथ होटल में चलना चाहोगी। साची यह सभी बातें को पढ़ने के बाद हीरो चेन और चांद मैसेज को देख रही होती है। हमें होटल के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन नहाकर आ जाती है। एरिका चेन नागी से कहती है कि मैं नहा चुकी हूँ नागी कुन। हमें दिखलाया जाता है कि नागी किताबों को पढ़ रहा होता है। नागी कहता है कि मेरे दिमाग में आग लग चुकी है, क्योंकि नागी सवाल को सोल्व कर रहा होता है। हमें उसके बाद नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी किताब के पन्ने को पलटते हुए कहता है कि मुझे मज़ा आ गया, मुझे और भी कठिन सवाल को सोल्व करना है। हमें एरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। एरिका चेन नागी की यह सभी हरकतों को देख रही होती है दूर से। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन की नज़र किसी किताब पे पड़ती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन नागी को आवाज़ लगाती है। एरिका चेन कहती है कि नागी को। एरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी अपना सर एरिका चेन की तरफ पलट देता है। एरिका चेन नागी से कहती है कि नागी कुन, तुमने साची और हीरो चेन को किस किया है ना। एरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि लेकिन तुम किसके बारे में बात कर रही हो। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें एरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। एरिका चेन बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। एरिका चेन कहती है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं, मैंने ऐसा कुछ कभी भी नहीं किया है। एरिका चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी पसीने से लथपथ हो जाता है। नागी कहता है कि हूँ क्या किया, आपका मतलब क्या है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें एरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। एरिका चेन शर्माते हुए कहती है कि मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे डर लगता है कि इसे कैसे करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि एरिका चेन नागी को किस के बारे में बात कर रही है। इसका मतलब किसी को चूमना। एरिका चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। नागी एरिका चेन से कहता है कि लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रही हो। नागी कहता है कि वह सभी दुर्घटना थी। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन कहती है कि नागी कुन, आपको किस करने के बाद कैसा लगा, मुझे बताओ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। एरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि सही में। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी क्रीपी स्माइल देते हुए एरिका चेन को कहता है कि एरिका चेन, क्या आपने कभी भी किसी को किस नहीं किया है। यह सभी बातें सुनने के बाद एरिका चेन चौंक जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी एरिका चेन को भाषण देते हुए कहता है कि यह एक दुर्घटना थी, मुझे भी नहीं पता चला कि इसे कैसे करते हैं। यह सभी बातें कहने के बाद नागी एरिका चेन की तरफ देख रहा होता है। नागी जैसे ही सामने देखता है, एरिका चेन बेड पर बैठ जाती है। एरिका चेन कहती है कि क्या तुम मेरे साथ किस करना चाहोगे। नागी भी बेड पर बैठ जाता है। नागी कहता है कि क्या। एरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शर्माते हुए कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने यह सभी बातचीत कैसे शुरू की, मुझे भी नहीं पता चला। नागी ये सभी बातें कहने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी जैसे ही अपना सर पलटता है, एरिका चेन उसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ जाती है। नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चेन नागी के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी एरिका चेन के इतना पास आता हुआ देखकर नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है।
हमें दिखाया जाता है कि नागी इरिका चंद को कुछ कहने वाला होता है। इरिका चंद नागी का मुंह बंद कर लेती है। इरिका चंद कहती है कि मैं जिससे शादी करने वाली हूँ मैं उसी के साथ किस करने जा रही हूँ। नागी अपने मन में सोचता है कि मेरे साथ शादी करेगी इरिका चंद। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चंद जैसे ही किस करने वाली होती है हमें दिखलाया जाता है कि रूम के अंदर कोई आ जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि वो वेटर होती है। इरिका चंद और नागी बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं। वेटर इरिका चंद और नागी से कहती है कि रात का खाना आ चुका है, सेवा करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि हमने रात का खाना नहीं खाया है क्या। हमें दिखलाया जाता है कि नागी और इरिका चंद की नज़र कहीं और पड़ती है। नागी और इरिका चंद किसी चीज़ को देखकर चौंक जाते हैं। जिस वेटर ने खाना लाया होता है ट्रॉली के अंदर हमें दिखलाया जाता है कि उसमें से एक हाथ निकलता है। नागी और इरिका चंद हाथ को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक में पड़ जाते हैं। नागी और इरिका चंद चिल्लाने लगते हैं। वहीं पर नागी और इरिका चंद चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो किसका हाथ है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि वो हाथ किसका है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलेगा। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा।